ज़्यादा बना होता है। और जितनी चीज़ें थी बाकी सारे मसाले थे उसके हिसाब से ही मैंने नमक डाला है। और जब इतने मसाले एक चुटकी हम डालेंगे तो नमक बिल्कुल ये इनको पसंद आया क्योंकि उसमें मैंने नमक भी कम रखा था और वो खट्टा भी नहीं था। और अब मुझे ये था कि मुकद्दस तुम भी ज़रा जल्दी जल्दी बर्तन उठाओ, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी तुम भी नमाज़ पढ़ के ना एक दो गिलास पानी के पी लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रा शहरी के व्लॉग में मैंने खुद भी नोट किया है, आप भी नोट करते होंगे कि मेरी थोड़ी सी आवाज़ आहिस्ता होती है। आहिस्ता इसलिए बोल रही होती हूँ कि कहीं इब्राहिम ना जाग जाए। पिछली भी शहरी के व्लॉग में वो जाग गया था और बस यही डर होता है कि वो ना उठ जाए। और ये हमारे निक्के के काम देखें ज़रा, करंट नूं पई ना सुकून आ रहा। यार मेरे से नाराज है, इसको मैंने कंघी की थी यार मामा के पास नहीं जा रहा मेरे इतना पास पास। आज ये आ ही नहीं रहा कि भाई इसने मुझे ना कंघी की है। इसकी 2-3 नोट्स बनी थी ऊपर ऊपर, वो मैंने काटी हैं, तो अब मेरे पास भी इतना खास नहीं आ रहा। ये नाराज हुआ है मेरे साथ, नहीं तो आके ना ये मेरे पाँव के पास आके खड़ा हो जाता है। सुबह जब मैं सहरी बनाने के लिए आती हूँ तो ये सबसे पहले मेरे इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अच्छा, शायद इसलिए भी क्योंकि पहले उठ गया था, खाना शाना खा के दोबारा सोया। तो चलें अभी मैं जा रही हूँ बस सहरी बनाने के लिए। अच्छा, आज मेरा दिल है कि बल वाले पराठे बनाते हैं। मलिक साहब ने कहा है कि बल वाले पराठे बनाएं और मुकद्दस का अलग बल वाला पराठा होता है, मलिक साहब के लिए मैं अलग जो मतलब होता बनाती हूँ। तो चलें अब ऐसे करते हैं, किचन में चलते हैं। आपको छोटी सी रेसिपीज़ हैं बिल्कुल, वो मैं आपको ना मतलब शॉर्ट में करके तो आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप भी बल वाला पराठा इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप भी बना लीजिएगा। तो चलें आप ऐसे करते हैं, किचन में चलते हैं। रात को खाने में हमने बनाया हुआ था चिकन आलू, ये गर्म किया है, साथ में चाय भी बन चुकी है और अंडे भी बन रहे हैं, फ्राई कर रही हूँ। और साथ में अपने लिए तो फेंट के बनाऊंगी क्योंकि मुझे फेंटा हुआ एक जो पसंद है, बाकी फ्राई हो चुके हैं। दही भी रात को लगाई थी, अब ये ओपन करके देखूंगी कि जम गई है तो ये भी रखते हैं साथ में। अंडे फ्राई करके मैं फिर पराठे बनाने हैं। आज ये बल वाले पराठे बनाने हैं, इसका शोर बहुत ज़्यादा होता है, फिर मुझे काट के वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो तवे पे मैंने कहा आज बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। असल में रात को नमाज भी थी पढ़ी, पहले मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने सहरी बनाने स्टार्ट किया। और बस जी जी अंडा भी बन गया। अच्छा, मेरे इस मसाले के काफ़ी नाम रखे जा रहे हैं, मेरे इस मसाले के काफ़ी नाम रखे जा रहे हैं। कोई कह रहा है सालन वाला मसाला, कोई कह रहा है इतने मसाले इतने मसाले। भाई आप अपनी मर्ज़ी के अपने हिसाब के आप मसाले डालें, एक चुटकी जानना है इसमें कौन सा कितना मसाला चला जाना है बस। मैं थोड़े से मसाले तेज़ खाती हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना मसाला ज़्यादा डाला है और मैं अपनी यार एग फ्राई करूँगी। और आगे मैं मुकद्दस को कह रही थी कि मुकद्दस आज तुमने मुझे याद करवाना है, एक मैंने आज अपनी स्टोरी भी सुनानी है रमज़ान के हवाले से। हंसी आती है कसम से, उनके सामने हम ये हरकतें करते थे ताकि उन्हें भी पता होता और हमें मना करते। तो ये है कि आज मैंने एक वाक़या सुनाना है अपने बचपन का, वो इंशाल्लाह मैं सहरी कर लें तो फिर मैं सुनाती हूँ क्योंकि अभी काफ़ी देर हो रही है। आप पराठे बनाती हूँ, बल वाला पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है तो ये बना के दें। अच्छा जी, नॉर्मल यहाँ पे मैंने बना लिया था पेड़ा। इसको हाथों की मदद से कुछ इस तरह से मैं प्रेस करके तो इक्वल बड़ा कर लेती हूँ, तो फिर बेलन की मदद से ना बेलना आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रिज में से आटा निकालते हैं तो थोड़ा सा आपको पता है कि हार्ड होता है। नॉर्मल हमने जी इसकी इस तरह से रोटी बेल लेनी है, जिस तरह से बेल लेते हैं। आप चाहें तो आटे के अंदर जब आप पेड़ा बना रहे होंगे तो इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा सकते हैं। तो अब जी हमने इस तरह से रोटी बेल के तो उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी के इस तरह से अच्छी तरह से फैला के तो लगा देने हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ना सिंपल और सबसे ज़्यादा आसान तरीका है बल वाला पराठा बनाने का, जो सबसे पहले मैंने बनाया था। जो नए नए मतलब लड़कियां कुकिंग कर रही हैं ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये जी हमने अब खुश्क आटा इसके ऊपर इस तरह से डस्ट कर दिया है और अब हमने इसको एक साइड से पकड़ कर ना तो इसको हमने गोल गोल करके ना इसको रोल कर देना है बस।
ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कि ये मुक़द्दस ने भी कभी बनाना हो ना तो वो भी आराम से बना लेती है। तो इस तरह से अब हमने इसको थोड़ा सा रोल करके थोड़ा सा लंबा कर लेना है और अब हमने एक तरफ से इसको टर्न करके ना तो इस तरह गोल गोल घुमा के तो ये इसका पेड़ा बना के तो ये नीचे से हमने इस तरह से लॉक कर देना है। ये देखना कितना प्यारा इसका बल आता है। और यकीन करें कि एक तो आसान भी बहुत ज़्यादा है और दूसरा ना बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। कोई नई नई भी अगर कुकिंग सीख रहे हैं ना तो उनके लिए भी बनाना बहुत ज़्यादा इजी होगा। बस फिर हाथों की मदद से इसी तरह से मैं दोबारा फैला लूँगी और फैला लेने के बाद ऊपर से जी हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। ठीक है, ये देख रहे हैं वो बल की वजह से ना वो सही बेला नहीं जा रहा, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब करेंगे तो वो आराम से बेला जाएगा। ठीक है, अब बस जी इस तरह से ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर ना खुश्क आटा नहीं लगाना, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इसके ऊपर ना खुश्क का मतलब कम लगाऊं। अब अच्छी तरह से हमने जी इसको बेल के तो अब हमने तवे के ऊपर डाल देना। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का पराठा है, ये मलिक साहब के लिए क्योंकि बना रही थी तो वो एक ही पराठा खाते हैं। छोटा भी बनाऊंगी तो वो एक ही खाते हैं, बड़ा बनाऊं तो तब भी एक ही खाते हैं। फिर आपको पता है ना, बीवियां और माएँ जो होती हैं वो तो फिर कहती हैं कि चलें कुछ खा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही उनके अंदर जाए, तो फिर उनके लिए ना बड़े साइज़ का मैं पराठा बनाती हूँ। अच्छा, अम्मी का भी छोटे साइज़ का होता है, मेरा भी मतलब नॉर्मल ही होता है और मुक़द्दस का भी छोटा ही होता है, लेकिन मलिक साहब का माशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ उसके सबसे बड़ा ना जो पराठा है वो बनाऊँ। ये देख रहे हैं किस तरह से इसके बल वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे बने हैं। और इंशाल्लाह एक दो और भी रेसिपीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जो मैंने वो छोटा छोटा सा अचार बनाया था ना वो ये इनको पसंद आया, क्योंकि उसमें मैंने नमक भी कम रखा था और वो खट्टा भी नहीं था। ये भी तकरीबन ये बैठे, अम्मी को सबसे पहले मैं देती हूँ क्योंकि अम्मी सबसे पहले आके बैठती हैं। हाँ हाँ जी, मुक़द्दस होगी सारी जी हो गई है। सही हो गई है। हाँ जी, सही था पराठा, अच्छा था बहुत। अच्छा जी, हो गया सैरी और बाकी सब ने भी सैरी कर ली है। ठीक है, अब बस बर्तन वगैरह यहाँ से उठाने लगे हैं, तो चलो मुक़द्दस एक दफ़ा बर्तन उठाओ ना, फिर नमाज। मुक़द्दस उठा रही है यहाँ से बर्तन, और मुक़द्दस तो मैं पता है वो अम्मी नमाज़ पढ़ रही है ना तो मुझे याद आ रहा है कि अभी ना अजान हो रही थी। जब मैं और खाला राजा छोटे थे ना तो हम पता क्या करते थे, हम इस तरह करते थे सैरी करके ना तो फट अजान शुरू होती थी फटाफट ना, मतलब नमाज साथ ही में पढ़ लेनी। फजर की नमाज़ पढ़ने में क्या देर लगती, पढ़ के ना तो वो सुनना ना कि अभी अजान हो रही है, तो हम ना फिर पानी पी लेते थे कि अभी अजान हो रही है। वो ये नहीं था पता होता कि भाई रोज़ा टूट जाता है, लेकिन उस टाइम तो नहीं टूटा होगा, आप लोगों को पता नहीं था। आप पता नहीं, हालांकि हम सारा दिन फिर रोज़ा मतलब होता था हमारा, लेकिन ये एक बीच में मिस्टेक करते थे। वो ये बात है ना जब पता ना हो, और बड़ों को इस बात का पता होता नहीं था। ये बातें फिर हमें ना बाद में पता चली हैं कि भाई अम्मी अब्बू के सामने इस तरह की हरकत कभी की नहीं थी या कभी पूछा नहीं था, कभी उन्होंने देखा नहीं, तो वो फिर जाहिर बात है देखते तो फिर हमें भी बताते। मतलब रोज़ नहीं थे करते, लेकिन कभी कभी मतलब ये वाला हरकत करते थे हम ना, कि हम बाद में पानी पी लेते थे कि अभी टाइम है, अभी अजान हो रही है, तो यही ज़हन में होता था कि अजान तक टाइम होता है। तो वो मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब भी इस तरह की बातें मैं सुनती हूँ ना। अब मुझे याद आती है ना जब मुझे बड़ी हंसी आती है। हम कहते तुम्हें कोई अपनी इस तरह का कोई वाक़या याद है? नहीं, मुझे ये नहीं याद। मुझे बस इतना मतलब है कि एक तो कल परसों हुआ है ना कि मैं अपनी बात कर रही थी और बात करते करते मैं इतना खो गई कि रोज़ा शुजा रख के नियत करके मैं वो खजूर खाना शुरू हो गई और मुझे पता नहीं था कि रोज़ा बंद हो गया। मेरे से में अभी भी रोज़े का टाइम चल रहा था। अब मुझे ये था कि मुक़द्दस तुम भी ज़रा जल्दी जल्दी बर्तन उठाओ, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी तुम भी नमाज़ पढ़ के ना एक दो गिलास पानी के पी लो। डाल के ना मुँह में तो उधर जा रहा था। ये देखो, ये डस्टबिन में से निकाल लेता है, डस्टबिन के ऊपर कवर रखो। जी, सुबह सहरी के व्लॉग में तो इतना टाइम नहीं होता कि बंदा ना कोई रेसिपी वगैरह, इससे ज़्यादा बड़ी रेसिपी ज़ाहिर बात है सुबह तो पराठे ही होने हैं, पराठे में तो यही होता है। अच्छा, शेक वगैरह हमारा मतलब गुजारा नहीं होता, सही जोन सी बात है।
तो हम तो फिर ये डेली का हमारा तो पराठा ही बनता है। और मैं यही है कि सहरी के ब्लॉग में आपके साथ पराठे की ही रेसिपी या कोई आमलेट या अंडे की रेसिपी। आज मेरा दिल था कि भाई ना मैं अंडे का जो सालन बनता है ना वो मेरे साथ बहुत शौक से खाते हैं, तो वो मैं बनाऊँ। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।